हाँ, अनुकंपा ही उसका राइट आंसर है, वो आप ठीक कर लेना अपने इसमें। देखो ये जो शरीर है ना, ये क्या है? ये तो पुद्गल है, रजकण है ना, रजकण से मिलकर बना है शरीर। इसको जब जला देते हैं तो क्या निकलता है इसमें से? मिट्टी, धूल, राख, यही निकलता है। तो ये रजकण है, ये मिट्टी है। और अंदर जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं वो क्या है? वो विकारी भाव है, वो बंध के कारण है। ठीक है, उससे भिन्न, उन विकारी भावों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना, वो सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न मतलब विकारी भावों से भी भिन्न, शरीर से भी भिन्न, विकारी भावों से भी भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना, प्रतीति करना, श्रद्धा करना, वह सम्यक दर्शन है। और ये जो सम्यक दर्शन है, यह आत्मा की अवस्था है। अवस्था अर्थात पर्याय, दशा, हालत, ये सब पर्यायवाची लिखे थे ना अपन ने। पर्याय के पर्यायवाची क्या है? दशा, हालत, अवस्था, ये सब पर्याय कहलाती है। ठीक है, अब ये जो पर्याय, इसको सम्यक दर्शन के पर्याय को अवस्था, मतलब सम्यक दर्शन को पर्याय कहा है, अवस्था कहा है। पर इस अवस्था को, इस पर्याय को कारण कहा है, और सम्यक ज्ञान की पर्याय को कार्य कहा है। दोनों ही अवस्था, दोनों ही पर्याय है, द्रव्य नहीं है दोनों में से एक भी। लेकिन दोनों पर्याय में भी एक पर्याय को कार्य कहा और एक पर्याय को कारण कहा है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसमें जो कारण कार्यपना घटित होता है वो किस लिए होता है? ये इसमें उत्तर दिया था कि वह हो तो वह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहा है। मतलब सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान होता है, इस अपेक्षा से उसमें कारण कार्यपना है। वो दोनों ही अवस्थाएं हैं। तो आत्मा द्रव्य है, उपादान कारण तो आत्मा है। सम्यक दर्शन की अवस्था का भी उपादान कारण जीव है, और सम्यक ज्ञान की अवस्था का भी उपादान कारण जीव द्रव्य है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। ऐसा होने से सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का कारण है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। इसमें देखो सम्यक दर्शन की जो बात बताई है कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन को कारण कहा ना। अब इससे संबंधित एक छंद अपन तीसरी ढाल में पढ़कर आए, जिसमें सम्यक दर्शन को कारण बताया है और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया। इससे मिलता जुलता है, शब्द ये नहीं है। किसी को समझ में आया हो तो हैंड रेस कीजिए। बीजी बोली। दीदी वो था ना, जो जो सत्यारत व्यवहार सो निश्चय और कारण सो व्यवहार हो, ये लाइन थी। कारण सो ठीक है, व्यवहार। ये भी वो है ना मोक्ष मार्ग के लिए। अब स्पेशली हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए क्या लिखा है वो बताना है सरिता जी। अच्छा। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। हाँ, ये तो बताया अभी रूबी जी ने। पर ये मोक्ष मार्ग के लिए कथन है, तीनों रत्नत्रय के लिए कथन है ये। व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, उसके लिए वो कथन है। वो भी गलत नहीं है आपका उत्तर, लेकिन अभी दीदी वो प्रश्न है है ना, कि मोक्ष सम्यक महल दर्शन और की सम्यक प्रथम ज्ञान। सीढ़ी, मोक्ष हाँ महल बिल्कुल की सही। प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, हाँ सम्यकता न लहे जो दर्शन, धारो भव पवित्रता। बिल्कुल सही। ये इसमें कारण सम्यक दर्शन को बताया। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है ना, तो मतलब पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पर जाने का कारण है। और कार्य क्या है कि दूसरी सीढ़ी पर जाना वो कार्य है। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? सम्यक ज्ञान है ना। तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन कहा है, वही यहाँ पर बात कह रहे हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव। धारो भव।
हाँ, धारो भव बिना धारो सम्यक भव दर्शन पवित्रता। के चारित्र सम्यकता नहीं प्राप्त करता। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। चलिए, इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा बाद में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। छंद नंबर 3, पेज नंबर 96 निकाल लीजिए। सम्यक ज्ञान हमने समझ लिया कि क्या है। पहले छंद में हमने देखा सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय, और दूसरे छंद में देखा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। जो समय शब्द लिया ना पहले छंद में, वो दूसरे छंद में भी लागू पड़ेगा। उसका समय, सम्यक ज्ञान का समय क्या है? क्या समय है भाई सम्यक ज्ञान का? सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, तो दोनों का एक ही समय है। और दोनों तरह से समय है कि सम्यक दर्शन पूर्वक पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा। ये भी इसका एक समय है जो पहले छंद में कहा, और दूसरे छंद के अनुसार जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा छंद। अभी करूंगी, इसमें क्लास करूंगी। सम्यक ज्ञान के भेद क्या है वो बताएंगे। होने वाली है 40 तक। तास भेद दो है परोक्ष पर तछि तिन माही, मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। शब्दार्थ। तास भेद, तास अर्थात उसके, उसके मतलब किसके? जो पहले छंद में जिसकी बात चल रही थी उसके। भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं। कौन कौन से? परोक्ष परतची। परोक्ष अर्थात परोक्ष, और परतची मतलब प्रत्यक्ष। तीन माही, ये दो भेद है परोक्ष और प्रत्यक्ष। उसमें तीन माही मतलब उसमें मति श्रुत दोय परोक्ष। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। अक्ष, अक्ष अर्थात इंद्रियां, मन अर्थात मन, इंद्रियां और मन से उपजता है। अवधि ज्ञान मन परजय, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये दोनों देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। ये द्रव्य क्षेत्र इनका सीमा लेकर, परिमाण अर्थात सीमा लेकर होते हैं ये, और स्वच्छ जानने में आते हैं, स्वच्छता से जानने में आते हैं, स्पष्टता से जानने में आते हैं ये। अन्वयार्थ पढ़िए। हेमा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद हैं। उनमें मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, क्योंकि इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उन ज्ञानों से जीव द्रव और चेत की मर्यादा लेकर स्पष्ट जानता है। ठीक। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद हैं। अब तीसरी ढाल जब चली थी हमारी तो सबने चार्ट बनाया होगा उसमें, है ना? बनाया था ना सबने चार्ट। अब ये इसमें चौथी ढाल में भी आपको चार्ट बनाना है। सम्यक ज्ञान लिखना है ऊपर और उसके भेद लिखना है। तो सम्यक ज्ञान इसमें दिया है शायद, सम्यक ज्ञान के भेद उपभेद। इधर देखिए आप पेज नंबर 97 पर, सम्यक ज्ञान के भेद उपभेद। सम्यक ज्ञान के दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष, है ना? एक तरफ परोक्ष लिखा है और एक तरफ प्रत्यक्ष लिखा है। और परोक्ष में इंद्रिय और मन के, इंद्रियों का चिन्ह बने हुए हैं सब, है ना? तो इसमें जो जिसके पास कलर्ड किताब है उसमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब परोक्ष में दो, मति ज्ञान
और श्रुति ज्ञान। ये सबको चार्ट बनाना है अपनी अपनी कॉपी में। सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद, सबसे पहले आएगा परोक्ष एक तरफ और उधर प्रत्यक्ष। फिर अब परोक्ष में कौन है, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये है परोक्ष। और प्रत्यक्ष कौन है, तो प्रत्यक्ष के दो भेद, एक देश मतलब देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। निशा जी समझ में आ रहा है? सम्यक ज्ञान के भेद किए दो, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब परोक्ष में तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो भेद हो गए। अब प्रत्यक्ष में दो भेद हुए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अब देश प्रत्यक्ष के दो भेद, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये दो देश प्रत्यक्ष के भेद। और सकल प्रत्यक्ष का एक भेद है और वो है केवल ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल एक ही है, केवल ज्ञान ही सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद है, उनमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, यह दोनों परोक्ष ज्ञान है। अब इसका कारण क्या है परोक्ष ज्ञान का, क्योंकि वो इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। जो हम सबके पास ज्ञान है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ना। अभी हम जितना भी जानते हैं, अभी हम जान रहे हैं, किताब को जान रहे हैं, पेन को जान रहे हैं, तो ये सब मति ज्ञान के द्वारा हम जान रहे हैं। अब मति ज्ञान कैसे निश्चित हुआ, ये क्योंकि ये इंद्रियों से जान रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ना, इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, तो ये मति ज्ञान हो गया। मति और श्रुति ज्ञान, इंद्रिया और मन के निमित्त से जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। अभी हम सबके पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ठीक है। इसके भी बहुत डिटेल है, अभी और आएगा, आप धीरे धीरे समझते जाएंगे आप। क्योंकि वे इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। और अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, यह दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। सरिता जी बोली। दीदी मति ज्ञान मन से होता है और शुद्ध ज्ञान इंद्रियों से होता है? नहीं, मति शुद्ध ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन से, दोनों से होते हैं। दोनों का दोनों सही है। हमेशा शुद्ध ज्ञान होता है ना, वो मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है ना। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट में अपन कल समझेंगे। मति ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा उदाहरणों से अपन कल समझेंगे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में। एक बार ये अन्वयार्थ पूरा कर लेते हैं, फिर क्योंकि आज समय हो गया अभी अपना, कल मति और शुद्ध ज्ञान का छोटा छोटा सा अपन ले लेंगे। और जो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उन ज्ञानों से जीव द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लेकर स्पष्ट जानता है। अवधि ज्ञान में भी मर्यादा रहती है, अमर्यादित ज्ञान नहीं होता। और मनः पर्यय ज्ञान भी मर्यादा सहित ही होता है, अमर्यादित ज्ञान नहीं होता कि बहुत सारा अनंत का ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा ज्ञान तो एकमात्र केवल ज्ञान ही। तो मनः पर्यय ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, अवधि ज्ञान किसको होता है, देवगति में होता है, स्वर्ग में होता है देवों को, और नारकियों को होता है भू अवधि ज्ञान होता है। बोलिए आरती जी। कुछ नहीं दीदी, वो मति श्रुत के बारे में पूछना था, तो मैंने कहा कल आप बोलेंगे ही, तो ठीक है। हाँ, उसका कल, क्योंकि आज समय हो गया और भजन रोज रह जाता है अपना, जी जी जी, है ना। तो अभी अपन इसको कल ही समझेंगे, इसका आगे का भी समय हो गया है हमारा। भजन जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिए। खा रहे हैं, ठंडी रोटी खानी है। हम तो वो दे रहे हैं दलिया। हाँ, कौन बोल रहे हैं भजन? आरती जी आपका हैंड रेज है, आप बोल रहे हैं क्या भजन? मैंने तो वो प्रश्न पूछा था ना, उसके लिए किया हुआ था। ठीक है, मैं कल ठीक बोल दूंगी भजन, आज देख के रखती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, मम्मी जी का भी सुनेंगे भजन कल। जी जी बिल्कुल।
हाँ, कौन सुना रहा है? हाँ, वीना जी बोली। पूज्यवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन शिव का साधन, जो इसको ले सुन पाएगा, इसको पाकर मन हो निर्मल, अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। निर्मल मन के शीशे में फिर निज आत्म को पहचानो, कहाँ फंसी हो जग में बंदे, देख भाल खुद को जानो। देखेगा जो निर्मल मन से, अपने दर्शन पाएगा, सम्यक दर्शन शिव का साधन, जो इसको पाएगा। इस माया में क्यों फंसता है, छोड़ यहीं पर जाना है, छोड़ सिकंदर गया सभी को, कितनी सुनी कहानी है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, जिनवानी है शिव का साधन, जो इसको सुन पाएगा। मोह माया को त्यागो मन से, जिनवानी